देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मेष राशि स्थान से निकलकर वृषभ राशि स्थान में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करने वाले होंगे। ऐसी अवस्थाओं में जब सेनापति और मित्र राशि स्थान से निकलकर सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह भौतिकता के अधिपति शुक्र के राशि स्थान में प्रवेश करते हैं, तो जो महानुभाव कुंभ राशि के अंतराल क्रम के साथ में निरंतर जीवन यात्रा में गतिमान रहे हैं, जो अभी वर्तमान सिरे के साथ में 7.5 का मध्य प्रवास क्रम भोग रहे हैं, संघर्षों के चरमोत्कर्ष को अपने साथ में देख रहे हैं, उनके लिए किस तरह की फल सूचनाएं समक्ष निकल कर आती है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति मंगल राशि स्थान से निकलकर पुनः 7वीं दृष्टि से मंगल राशि स्थान को देखने वाले होंगे। मेष राशि स्थान से निकले वृषभ में प्रवेश की 7वीं दृष्टि यहाँ उत्तरोत्तर बलि केंद्र पर रहेगी और शनिदेव की भी जो 10वीं दृष्टि है वो भी यहाँ मंगल राशि स्थान पर बनी हुई है। शत्रुग्रही आधार पर इनकी दृष्टि संबंध की स्थितियाँ, शनिदेव के दृष्टि संबंध से देवगुरु बृहस्पति अब मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि पराक्रम भावस्थ चल रहे थे, अब चतुर्थ भावस्थ स्थितियों में रहेंगे। द्वितीय भाव में राहु और अष्टम में केतु की स्थितियां देवगुरु 5वीं दृष्टि से केतु को भी देखने वाले होंगे तथा अपने शत्रु ग्रह बुध के मूल त्रिकोण को भी देखने वाले होंगे, यानी कन्या राशि स्थान के साथ में इनकी दृष्टि रहेगी। इसी क्रम के साथ में अपने नीचस्थ राशि स्थान पर भी इनकी दृष्टि है, जिसकी चर्चा चाहूँ और है कि जब कोई ग्रह अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखता है तो कैसे फलाफल देता है। मंगल की दृष्टि की बात अलग है, बुध की दृष्टि की संज्ञक स्थितियाँ अलग है, परंतु देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में भी सौम्यता का बोध है, अमृतमयी आधार है। और ऐसे में जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ शनिदेव राशि स्थान को, मकर राशि स्थान को देखते हैं तो स्पष्ट होता चला जाता है कि व्यक्ति विशेष अपने लिए वहाँ से भी वृद्धि के ही क्रम को लेकर आने वाला होता है। तो इस अवस्था में जब चतुर्थ भाव में देवगुरु हैं, देखिए संघर्षों के मध्य भी जो एक कंफर्ट लेवल एस्टेब्लिश होना चाहिए। आप लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, भाग दौड़ की स्थितियों के साथ में जीवन की निर्धारित यात्रा को आप लेकर चल रहे हैं, परंतु उसके मध्य भी आपने खुद के लिए एक सहूलियत के क्रम को बना दिया है। वो अवस्था विशेष आपके समक्ष यहाँ पूर्ण रूपेण स्थापित है, जिसमें कोई भी दोहराई की स्थितियाँ नहीं, कोई भी नकारात्मकता भरे प्रवर्तमान क्रम नहीं। ये स्पष्टता अपने साथ में बनाकर रखने का किंचित और यथेष्ट प्रयत्न करते चले जाइएगा कि आपके लिए यहाँ कंफर्ट रहेगा। जॉब के साथ में लंबे समय से जो एक स्ट्रगलिंग नोट था, देखिए 7.5 अब 50% के मार्क को क्रॉस कर चुकी है, मध्याह्न से आगे बढ़ चुकी है। तो ऐसी अवस्थाओं में अब धीरे धीरे एग्जिस्टिंग जॉब में बारंबार लग रहा था कि आज जॉब से त्यागपत्र की तरफ लेकर चलें खुद को या 2-3 दिन रुकें। ऐसी अवस्थाओं में अब बड़ी सहूलियत निकल कर आ सकती है। आप पुनः अपने कंफर्ट स्पेस को डेवलप करने वाले होंगे और वहीं से अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते चले जाएंगे। इसी अवस्था अंतराल में इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि देवगुरु बृहस्पति का शुक्र राशि स्थान के साथ में होना, लाभेश और धनेश का चतुर्थ भावस्थ क्रम में होना, कोई रुपया पैसा जो लंबे समय से अटका हुआ था उसके पुनश्चः प्राप्ति के संकेत आपके समक्ष रहने वाले होंगे। ये अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल आप अपने साथ में इवॉल्व करके चलते चले जा रहे हैं। मुख्य बात यह है कि जो यहाँ पराक्रम भाव से देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में है, आप अपने लिए जॉब में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में नेटिव प्लेस के अप्रोच को देखना चाह रहे थे, जिससे घर परिवार के साथ में जुड़ पाएँ, थोड़ी सी खुद के लिए ईज आउट नोट की अप्रोच निकल कर आ पाए, वो पॉजिटिविटी रहेगी। आप एक नौकरी पेशा जीवन से दूसरे स्तर के किसी कामकाज की ओर जाना चाह रहे हैं और ख़ुद को 2 से 3 वर्षों का टारगेट देकर चल रहे हैं, तो वो भी एक अलग लेवल की रॉबस्ट अप्रोच आपके साथ में कंटिन्यूअस नोट पर बनी हुई है, जिसमें कोई भी दुविधा के संकेत आपके समक्ष उपस्थित नहीं है। ये स्पष्टता रखने की पूरी ज़रूरत है कि जब देव गुरु बृहस्पति लाभेश होकर चतुर्थ भाव में हो और धनेश होकर चतुर्थ भाव में हो, आप यहाँ पर बिजनेस में लिक्विडिटी को यदि इन्फ्यूज़ करके चलना चाहते हैं, उस लिहाजा अभी तक आपके लिए कोई भी गतिशीलता नहीं बन पा रही थी। ये जो समय समृद्धि के आधार निरंतर निक्षेपित करता चला जाता है, इसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा नहीं। आप अपनी यात्रा को बेहतर सिरे के साथ में गंतव्यशील करने वाले हो सकते हैं। उस प्रवाह क्रम में ये भी आप स्मृतियों में रखिएगा कि आपके लिए 4th हाउस के जुपिटर की अप्रोच अपने आप में अत्यंत सकारात्मक पक्ष को निर्धारित करती चली जाती है, यानी कि
ये अंतराल स्वयं के भीतर के प्रबंधन को भी बहुत अच्छे से लेकर चलने वाला होता है। देवगुरु बृहस्पति की ये यात्रा जो चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में रहेगी, ज़मीन संबंधित निर्णय के साथ में आपको जोड़ने वाली हो सकती है। यानी कि किसी भी सिरे के साथ में आपको लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करनी थी, कोई ज़मीन आदि बेचान की तरफ आप लेकर गए, उसके मन माफिक तो नहीं परंतु ठीक ठाक दाम मिले और जीवन यात्रा में आप आगे बढ़े। ये स्पष्ट रूपेण जो एक क्रमबद्ध गतिशीलता होती है आपके साथ में निर्धारित होकर बढ़ती चली जा रही है, जहाँ से हम किसी भी और रुकावट को एवं बाधा के मार्ग को आपके साथ में प्रशस्त होता हुआ नहीं देखते। मूल मंत्र इस आभा का यही है कि आपकी तीव्रता सदृश क्रम लगातार यहाँ पर बने रहने वाले होंगे। मन विकार मुक्त होकर यहाँ गतिमान होता चला जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ 7वीं दृष्टि से मंगल राशि स्थान को देख रहे हो, शनिदेव की भी दृष्टि हो, तो जो प्रोक्रेस्टिनेशन निकल कर आ रहा था, आलस से संबंधित स्थितियाँ कामकाज के साथ में आ रही थी, कार्य सामने है, हो सकता है मन उसे टाल रहा है, तो हम कहाँ पहुँचेंगे? ये जो विभेद है उससे मुक्त होने की ज़रूरत होती है। उस विभेद से मुक्ति के सम्यक क्रम अब आपके साथ में निरंतर तौर पर गतिमान है। मन मस्तिष्क के भीतर बनी हुई चिंताओं को पूरे तरीके से हटाकर आप अपनी यात्रा को नव प्रवाह देते चले जाइएगा और यही मूल एवं मुख्य उद्देश्य परक क्रम अपने साथ में आप स्थापित करके रखें। ये गौर करते चले जाएं कि देवगुरु बृहस्पति की चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में चलती हुई यात्रा का सदृश क्रम ये भी बताता है कि स्मार्ट वर्किंग अप्रोच आपकी बढ़ने वाली होगी। और वहीं देवगुरु की 7वीं दृष्टि स्पष्ट तौर के ऊपर पिता के साथ में संवाद कौशल बनाती है, घर परिवार के साथ में जुड़ाव देती चली जाती है। एक तरफ व्यक्ति बाहर संघर्ष कर रहा है, एक तरफ घर परिवार के संघर्ष, व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य के साथ में विचलित होने लगता है, परंतु यहाँ सुधार की गुंजाइशें मन को संतुष्टि के संप्रेषित क्रम देती चली जाएगी। गौर कीजिएगा कि जो मंगल राशि स्थान के साथ में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, जो महानुभाव मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि मंगल राशि स्थान को यहाँ देवगुरु देख रहे हैं, शनिदेव भी उसी पोजीशन के साथ में है। दूसरे स्तर के साथ में जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में है या फिर हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज में है, कोई नई और बड़ी शुरुआत करना चाहते हैं, मालूम है कि 7.5 का मध्य प्रवास क्रम चल रहा है, संघर्ष अपनी आभा को समेट कर आगे चल रहे हैं, उसके मध्य भी आप काफ़ी हद तक खुद के लिए यहाँ बेहतर संप्रेषित करने वाले क्रम देखने वाले होंगे। इसमें कोई भी चिंता का विषयक बोध आपके समक्ष मौजूद नहीं है। मन अपने उल्लास के साथ ऐसे कामकाज में जुड़कर यदि गतिमान होता है तो विजय आपकी भाल के ऊपर उन्नत तिलक लगाने वाली हो जाती है, जिस पर एक तरह से यश मान के अक्षत निरंतर शोभायमान होते हैं। तो ये जो क्रमबद्ध प्रक्रिया है आपके साथ में निरंतर गतिमान रहने वाली होगी। और वहीं पर आप ये याद रखिएगा कि जो ये पूरा ही समय सिरा साथ साथ में गतिमान है, इसमें भाग दौड़ रहेगी। उस भाग दौड़ से यदि आप खुद को पीछे हटाते हैं तो कहीं न कहीं दुविधाओं के घेरे और अधिक आपके समक्ष संप्रेषित होने वाले हो सकते हैं। उससे संभलना इस यात्रा के बोध क्रम में आपके लिए अत्यधिक आवश्यक रहेगा। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं, केतु के साथ में जुड़ी हुई है और अष्टम भाव के साथ में जुड़ी हुई है। अब आप देखिए कि जो विदेश संबंधी कामकाज के स्तर होते हैं, इधर तो 7.5 के मध्य प्रवास क्रम के साथ में नियत और निरंतर संघर्ष, दूसरी तरफ देवगुरु का द्वादश, दशम और अष्टम के साथ में जुड़ाव की प्रवृत्तियों को लेकर चलने का एक तयशुदा क्रम। स्पष्टता इस बात की बनाकर रखिएगा कि आपके लिए इस यात्रा के प्रभावी स्तर के साथ में गतिमान होते हुए कहीं न कहीं विदेश संबंधी कार्यों में बेहतरी रहेगी। एक्सपोर्ट संबंधी वर्किंग फोल्ड के साथ में खुद को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं या कोई भी ऐसी पोजीशन के साथ में खुद को आप इवॉल्व करना चाहते हैं जहां लंबे समय से रुकावटें थी, बाधाएं थी, ये समय अंतराल आपके लिए यहाँ निरंतरता के बोध को स्थापित करता हुआ इस यात्रा को और अधिक आकर्षित बनाता चला जाएगा। जो हिडन प्रॉब्लम्स लंबे समय से आपको डिस्टर्बेंसेस के नोट के साथ में लेकर चल रही थी, अब वो हट रही है। आप अपने भीतर के जो स्थिरगामी आधार होते हैं उसको लेकर चलेंगे। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। डेटा साइंसेस के साथ में यदि आप जुड़े हुए हैं या ऐसा कोई भी कार्य जो एकांत में बैठकर व्यक्ति को चित्त मग्न अवस्थाओं के साथ में कुछ न कुछ देने वाला होता है,
वहाँ से भी ये यात्रा स्पष्ट रूपेण बहुत कुछ आपको सौंपने वाली होगी। आकस्मिक तौर पर जो व्यक्ति कई बार निर्णय लेने की तरफ चला जाता है भय की वजह से या गफलत भरी सूचनाओं की वजह से, वो अपने जीवन के भीतर कहीं ना कहीं बहुत बड़े शून्य को उत्पन्न करने वाला होता है। आपके समक्ष कोई सूचना आई, आपने धैर्य से उसको सुना, सुनने के बाद में आप प्रत्युत्तर देने से बचे या किसी भी तरीके की रिएक्टिव अप्रोच से बचे। हमने ये कहा कि अभी शांत चित्त होना है, मन को भ्रम के कोनों से हटाकर यहां पर आगे बढ़ाना है। और वहीं से धीरे धीरे व्यक्ति धैर्य के क्रम के साथ में स्वयं को एक तरह से नवीनता के बोध देता चला जाता है, जहां से कोई भी रुकावट एवं बाधा उस व्यक्ति विशेष के लिए उपस्थित होने वाली नहीं होती। यही एक मूल मंत्र अपने साथ में आप अंगीकार करते चले जाइएगा और वहीं से मन संतोष की व्याप्ति के आधार को लगातार लेकर चलता चला जाएगा, जहां से कोई भी मूल में नकारात्मकता के भाव आपके लिए उपस्थित होने वाले नहीं होंगे। इसी समय अंतराल में बारंबार हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, वहाँ पुनः आप प्रयत्न के ध्वज स्थापित करते हुए चलते चले जाइएगा। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि कुछ समय पहले ही आपने कोई कामकाज स्थापित किया था और उसके साथ में लंबे समय से खर्चों की अधिकता बनी हुई थी। आवक है परंतु खर्चे इतने हैं कि हम कहीं भी सार संभाल के साथ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस समय की प्रवृत्तियाँ आपके लिए स्पष्ट रूपेण आगे की यात्रा को और बेहतर करती चली जाती है। मन के भीतर जो दुराव के घेरे रहे हैं, नकारात्मकता के आधारभूत क्रम रहे हैं, उन सब से हटकर आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले होंगे। मन उसी मौज के साथ में लगातार जुड़ता चला जाएगा जहां से कामकाज आपको निमग्नता देने वाले होते हैं और साथ ही साथ में खर्चों के आधार यहाँ रुकने वाले रहेंगे। जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहे हैं, अब उसमें धीरे धीरे रिलीफ और रिलैक्सेशन की अप्रोच आपके सामने संकेतक के रूप में आती चली जाती है, जहां से स्पष्टता के स्वरूप में आप स्वयं को गतिमान करते हुए एवं स्वयं को गतिशील करते हुए एक अलग रेखा को अंकित करने वाले रहेंगे। मन किसी भी तरीके की दुविधा के घेरे को देखने वाला वहाँ नहीं है। अब गौर करें कि जो लाभेश और धनेश की यात्रा चतुर्थ भाव में है, जहाँ आपने लंबे समय से कामकाजी जीवन में जद्दोजहद की रेखा को खींचा है, अंततोगत्वा वहीं से प्रभावी परिणाम आपके समक्ष आने वाले रहेंगे और उसी क्रम के साथ में आपकी यात्रा यहाँ पर निरंतर गतिशीलता को स्थापित करती चली जाएगी और वहीं से आपकी जो गतिमान होने वाली अवस्था है वो और ज़्यादा तीव्रगामी होगी और मन मस्तिष्क को लगातार स्थिर करती चली जाएगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ है तो वहीं संवाद कौशल में अभी भी रिएक्शंस निकल कर आ सकते हैं, उसे पूर्णतया संभलने की आपको आवश्यकता है। पारिवारिक जनों के साथ में अब धीरे धीरे एक कंफर्ट आप एस्टेब्लिश करने वाले होंगे। यहाँ शनिदेव प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में भले ही शश बन रहा हो, परंतु कहीं न कहीं संघर्षों की आत्मसात करने वाली स्थितियाँ अब आपके समक्ष होंगी। कई बार व्यक्ति सोचता है, कंपेयर करता है, उसकी यात्रा कहाँ, हमारी यात्रा कहाँ, हमारा भाग्य कहाँ, उसकी अवस्था कहाँ, हमारा कर्म कहाँ, उस व्यक्ति का कर्म कहाँ। उन सब से हटकर आप अपने भीतर के जो स्थिरगामी तत्व होते हैं कि हमारी यात्रा कहाँ और हम किस तरह के यात्री, वही स्पष्टता जीवन यात्रा आपके समक्ष प्रदर्शित करती चली जाएगी। मन विवाद मुक्त होकर और कहीं न कहीं चिर स्थायी स्तर पर आत्मविश्वास से युक्त होकर गतिमान होता चला जाएगा। यही मूल आभा समेट कर चलिएगा। लाभेश की अवस्थाओं का चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में होना यही बताता है कि आप अपने भीतर के आत्मविश्वास के निखरे हुए स्वरूप के साथ में ही खुद को आगे बढ़ाने वाले होंगे। तो जो लाभ लंबे समय बाद मिल रहे हैं वो आत्मिक सुख एवं मानसिक सुख की अवस्थाओं को निक्षेपित करते चले जा रहे हैं। स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक आपके लिए यहाँ पर अब सुधार के संकेत देने वाली रहेगी। इसमें कहीं पर भी नकारात्मकता के भाव आपके लिए उल्लेखित नहीं है। यही एक आभा अपने साथ में आप लगातार बनाकर रखने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। लेखन संबंधी कामकाज विराट संतुष्टि की तरफ आपको लेकर बढ़ने वाला होगा। गृहस्थ पक्ष की ओर से ये समय बेहतर खबरों की अवस्थाओं को इंगित करता चला जाएगा। तो ये था शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति के 1 मई 2024 से होने वाले राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।